तिमिरान्धनाशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और हम कर रहे थे कि नाम अपराध के कर रहे थे, हमने 10 करे थे और उसके उपरांत और 10 क्या चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में हम बात कर रहे थे। पहला था सेवा एवं नाम अपराध से बचना, जो हमने डिस्कस किया। अवैष्णव के संग का त्याग करना, ये भी हमने डिस्कस किया कि कैसे कहा जाता है कि अगर यदि आपको एक सर्प को गले लगाना है या टाइगर को गले लगाना है या अ, तो वो एक और टाइगर को और साथ में क्या क्रोकोडाइल को गले लगाना है तो उसको लगा लीजिए, पर एक मायावादी व्यक्ति का संग ना कीजिए। और मेटेरियलिस्टिक पीपल के लिए क्या कहा जाता है कि यदि आपको पूरा जीवन एक आयरन की केज में रहना पड़े, आयरन की केज में आपको रहना पड़े और बहुत यातनाएं अग्नि की, और अग्नि में डायरेक्ट जलना पड़े, हाँ आप जल जाइए, लेकिन लेकिन एक मेटीरियलिस्टिक व्यक्ति का जो है संग मत कीजिए। बिल्कुल भी एक मटेरियलिस्टिक व्यक्ति का संग मत कीजिए। क्यों? क्योंकि यह आपका जो बहुमूल्य जीवन मिला है, कौन सा, ये मानुष्य जीवन जो आपको मिला है वो खराब हो जाएगा। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अवैष्णव संघ का त्याग करना है। आपने संग लेना नहीं है, संग देना है ना। और कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि इवन हम सब देखिए, हम समाज ही तो है जो उठ के मंदिर गया है, और मंदिर जाते ही हमारी वेशभूषा भूषा चेंज हो जाती है, हम तिलक लगा लेते हैं, हम वैष्णव ड्रेस पहन लेते हैं, परंतु जो अंदर की प्रवृत्ति होती है वो चेंज नहीं होती। अंदर की प्रवृत्ति कैसी होती है, वो वैसे ही रहती है ना। तो कई बार हम देखते हैं, कहने को तो हम भक्त होते हैं लेकिन अंदर से हमारी जो इम्प्योरिटीज है, अनर्थ निवृत्ति अभी तक हुई नहीं होती, और हम उन्हीं चीजों में फंसे हुए होते हैं। तो क्या होता है कई बार कि कई ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत दोष दृष्टि करते हैं, कोई गॉसिप करता है, कोई उल्टी बात बोलता है। तो क्या ऐसे लोगों का संग करना चाहिए? और नहीं करना चाहिए तो फिर हम कैसे इनसे बच सकते हैं? सो द ओनली थिंग इज कि ऐसे लोगों को दूर ही रखिए। दूर ही रखिए। इतना ज्यादा उनके साथ घुसिए नहीं, क्योंकि क्या होगा, ये आपकी भक्ति आपका समय भी बर्बाद कर देंगे। क्योंकि 24 घंटे होते हैं। मैं ये नहीं कहती उनका अपमान कीजिए, उनके मुंह पे जाके बोलिए, नहीं, कुछ मत कीजिए। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। और ठाकुर जी से उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि उनका जो दोष दृष्टि है देखने का, या उनका जो ऐसा कार्य करने का दृष्टि है, वो जो है थोड़ा सा कम हो जाए या सुधर जाए। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे माला होती है तो प्योरिफिकेशन तो आता है। ठीक है, तो किसी को नो करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आगे बढ़ते रहने की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, तो अवैष्णव संघ का हमें त्याग करना है। तीसरा था बहुत सारे शिष्य ना बनाएं। ये क्या होता है कि जैसे जैसे आप आगे भक्ति में प्रगाढ़ होते हैं तो आपको, आप इस्कॉन के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। जैसे पहले शिला प्रभुपाद गुरु महाराज थे, उसके उपरांत उन्होंने 11 लोगों को अपॉइंट किया कि जो दीक्षा देंगे। फिर ये गुरु बने और फाइनली जीबीसी से बहुत सारे दीक्षा गुरुस जो हुए, अपॉइंट हुए। अभी दीक्षा गुरुस में से क्या है, वो लोग शिष्य बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी आता है कि कल को यदि आप भी उस गुरु के स्तर पे पहुंच जाए तो बहुत ज्यादा शिष्य मत बनाइए। रीजन बीइंग, क्योंकि शिष्य बनाने का मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आज मैंने क्या, सी लाइक बीइंग अ फादर, बीइंग अ मदर कम्स विद अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बच्चा आ जाता है, वो आप पे आश्रित
नियंत्रित है, आप उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसके खाने पीने से लेके हर प्रकार से आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा ना। कभी वो रात को उठ रहा है, आपकी नींद खराब होगी। दैट इज वाई मदर एंड फादर लव इज कॉल्ड द सैक्रिफाइस, बिकॉज वो अपना जो उनको बहुत अच्छा कार्य लगता है वो भी छोड़ के बच्चे की देखभाल में लगे रहते हैं। सो तो इट कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ना, बच्चा ऐसे ही नहीं पलता। सो इसीलिए कहा गया है कि अभी एक वीडियो दिल्ली मेट्रो का बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जो मेरा आज ही उसमें आया था। और उसमें क्या दिखा रहे थे दिल्ली मेट्रो के उस वीडियो में, कि कुछ गर्ल्स हैं एंड दे आर लाइक अब्यूजिंग हर्लिंग अब्यूजेस लाइक एनीथिंग, इतनी गंदी गंदी वो गालियां दे रही हैं, एंड दे आर जस्ट टीनेजर्स, 14-15 साल की। दे आर मेकिंग वेरी गंदे एक्शंस कर रही हैं, सेक्सुअल एक्शंस कर रही है, वुमन कोच में बैठ के ही हैं। तो ये क्या है, ये कैसे ऐसे हो गई ना, 13-14 साल की लड़कियां ये ऐसे गंदी, मतलब वहां बेटी सारी जो इवन अच्छी एज की विमेन भी थी या मेच्योर वुमन भी थी, दे ऑल्सो फेल्ट सो अनकंफर्टेबल। और वो सब पे अब्यूजेस हर्ल कर रही हैं, उनका वीडियो बन रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। स्टिल वो कोच से बाहर आके फिर से अंदर आके फिर से उल्टी बातें बोली जा रही है। तो व्हाट इज दिस? सो दिस दिस शोज की गाइडेंस नहीं मिला, दिस शोज कि उनको वो प्रॉपर सेटअप नहीं मिला। तो इसीलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर बच्चा होता है तो उसके प्रति आपकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है ना। सो अभी गुरु महाराज का भी एक वीडियो का रील मैंने ग्रुप पे पोस्ट किया। गुरु महाराज दीक्षा दे रहे हैं और दीक्षा देते हुए क्या कह रहे हैं, आज से मैं तुम्हारा क्या हुआ, मैं तुम्हारा फादर हुआ, आज से मैं क्या हुआ, तुम्हारा बाबा हुआ, है ना। सो दैट कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बीइंग अ फादर कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वहीं गुरु महाराज भी क्या कह रहे हैं, आई एम बीइंग योर फादर नाउ, है ना। फादर क्या करेगा बच्चे से बड़े होने तक, उसका खाना पीना लत्था, है ना, एजुकेशन, उसका आगे क्या करियर होना है, उसको क्या चीज का नीड है, उसकी हॉबीज क्या है, उसके स्कूल ट्रिप्स, एवरीथिंग के लिए एक फादर क्या होता है, एक प्रोवाइडर होता है। तो गुरु महाराज भी क्या है, प्रोवाइडर बन जाते हैं कि तुम्हारे को तुम्हारा मैंने रास्ता पेव करना है, कहाँ, गोलोक धाम जाने के लिए। लेकिन हर एक शिष्य के साथ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। सो इसीलिए डोंट मेक सो मेनी शिष्य, दैट इज। पर अभी गुरु महाराज के तो 50,000 से भी ज्यादा, 70,000 तक शिष्य हैं, क्योंकि उनके गुरु महाराज ने उनको आज्ञा दी थी। नाउ व्हाई? बिकॉज ही इज अ महाभागवत, ही कैन डू दैट, बट डोंट इमिटेट सच पीपल। कभी भी ये कंफर्म किसी से, देखो गुरु आप क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि आपको दीक्षा गुरु ही बनना है। अगर यदि आप किसी से सेवा भी स्वीकार कर लेते हो तो आपको, या आप किसी को माला भी दे देते हो तो आप उसके गुरु बन जाते हो। सो डोंट डू लाइक दैट। तो इन सारी चीजों में कॉशियस होता है। हम प्रचार भी करते हैं, है ना। सो मेक श्योर, यदि आप माला भी दे रहे हैं, किसी को इंसिस्ट भी कर रहे हैं, आप हरि नाम कर रहे हैं या आप उनको मंत्र भी बता रहे हैं, तो या तो उनसे 1 रुपी 2 रुपी लीजिए। यदि आप वो पैसा नहीं लेना चाहते तो अपने गुरु महाराज की पिक्चर को टच करके वो माला दीजिए कि ऑन द बिहाफ ऑफ माई गुरु महाराज आई एम डूइंग दिस प्रचार कार्य, बिकॉज इट इज, या चैतन्य महाप्रभु की पिक्चर को टच करके दीजिए, क्योंकि दिस इज द आज्ञा ऑफ महाप्रभु कि हर जगह प्रचार कीजिए। यदि आप गुरु बन जाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कार्मिक रिएक्शन आपका जुड़ जाता है, आपका जो है कार्मिक रिएक्शन उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाएगा। सो इसीलिए वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो इतने ज्यादा शिष्य मत बनाइए, भीड़ मत इकट्ठी कीजिए। और किसी से यदि आप सेवा भी स्वीकार कर लेते हैं तो भी आप उसके गुरु बन जाते हैं, किसी को हरि नाम की माला भी दे देते हैं तो भी आप उनके गुरु बन जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान पूर्वक चाहिए चलिए। जोश में होश मत खोइए, क्योंकि सबसे पहले क्या है, अभी हमको किस जीव को बचाना है, हमें चैरिटी बिगिंस एट होम। तो सबसे पहले कौन से जीव को बचाओ, खुद को बचाओ। तो ऐसा कार्य मत करो कि जितना थोड़ा भी जपा जो आप कर रहे हो वो भी र्यून आउट हो जाए। तो अनेक ग्रंथों का अध्ययन अथवा किसी एक ग्रंथ का अधूरा अध्ययन तथा मतवाद ना करे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे अनेक ग्रंथों का है ना हमें। ये मेरे में आदत थी, जब शुरू शुरू में मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में आई थी तो मेरे को लगा मुझे ये भी जानना है, मुझे ये भी जानना है, मुझे ये भी जानना है ना। ओ वी आर गॉडियास, अच्छा इस्कॉन की तो बुक्स मैं पढ़ ही लूंगी, मेरे को ना गॉडियास की भी बुक्स इकट्ठी करनी चाहिए, ये है। आई वॉन्ट टू नो द एसिटोरिक, क्या था, क्या चीज थी, है ना, बहुत अंदर अंदर तक घुसना। तो ये सारी चीजें भी जो है ना मैंने करी हुई हैं। सो दैट इज वेरी बैड।
आप कहीं के भी नहीं रहते। दो तीन नाव में सवार होके व्यक्ति डूबता ही है ना। अभी आपने अगर आपने साइंस लिया है तो आप साइंस ही पढ़ो ना। आपको ज्यादा कॉमर्स में घुसने की क्या आवश्यकता है? आपका सब्जेक्ट साइंस है, साइंस पढ़ो। डोंट गो इनटू कॉमर्स सब्जेक्ट, है ना। और आपको कि नहीं मैं साइंस भी पढ़ूंगा, कॉमर्स भी पढ़ूंगा, ह्यूमैनिटीज भी पढ़ूंगा, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी, तो आप गिर जाएंगे। तो बहुत सारी किताबों का अध्ययन नहीं कीजिए। इस्कॉन ने करिकुलम सेट किया हुआ है, पहले भगवत गीता पढ़ लीजिए, श्रीला प्रभुपाद के सारे छोटे छोटे बुक्स कीजिए, एंड दैट इज वेरी गुड। हम लोग ये कार्य कर रहे हैं ना, हमने एक बुक क्लब बनाया शिला प्रभुपाद के नाम से, और हमने प्रभुपाद की स्मॉल बुक्स पढ़नी शुरू करी है। एवरी 2 पेजेस वी रीड, और ये हम लास्ट 3-4 मंथ से कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं। तो दैट इज वेरी वेरी गुड ना। दिस इज बिकॉज थैंक्स टू द बोथ अनिकेत, जो एक ग्रुप भी चला रहा है और दूसरा जो है बुक्स प्रोवाइड भी कर रहा है। सो दिस इज वेरी गुड कि हम ऐसे ऐसे करके शिला प्रभुपाद की सारी बुक्स पढ़ पाएंगे। एंड देन वी हैव टू गो टू रीड भागवत गीता, फिर भागवतम, और फिर चैतन्य चरितामृत। तो जो करिकुलम दिया गया है उसको फॉलो कीजिए। बहुत जगह इधर उधर जाएंगे कि ये भी जान ले, ये भी जान ले, तो क्या होगा? वी विल बिकम द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, और मास्टर हम किसी चीज के नहीं बनेंगे। नवधा भक्ति में भी कहा जाता है, यदि किसी एक अंग पे भी हमारी प्रगाढ़ता बहुत या निश्चय बहुत ज्यादा हो जाए, तो एक अंग भी नवधा भक्ति का आपको जो है भगवत धाम ले जाने के सक्षम है। जैसे क्या है नव भक्ति? श्रवणम। श्रवणम से कौन भगवत धाम चले गए? परीक्षित महाराज केवल 7 दिन भागवतम एकत्र करके एक फोकस होके केवल भागवतम का श्रवण करा, और परीक्षित महाराज जो हो गए भगवान के धाम चले गए, सिर्फ नवधा भक्ति का एक अंग फॉलो करके। फिर कीर्तनम में कौन है? कीर्तनम में हमारे सुखदेव गोस्वामी है। सुखदेव गोस्वामी ने पूरे 7 दिन बिना खाए पिए श्रीमद् भागवतम सुनाए, है ना। वहां परीक्षित महाराज कह रहे हैं आनी और सुनाओ और सुनाओ, और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं अरे वाह, मुझे तो आज कितना अच्छा ऑडियंस मिला है, इतना अच्छा सुनने वाला व्यक्ति मिला है। इवन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय जो है, प्रभुपाद जो है, वृंदावन में बहुत सारे क्या कहते थे, कार्तिक मंगल परिक्रमा के लिए लेके जाते थे, और जगह जगह बैठ के कथा करते थे। एंड कई बार क्या होता था, कथा में अनाउंस होता था कि चलिए वहां का मंदिर खुल गया है, जो व्यक्ति जाना चाहते हैं वो चले जाए। तो और वहां पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद क्या कहते थे, जिनको कथा में बैठना है वो कथा में बैठे, और बाकी लोग चले जाते थे। तो जब जैसे ही अनाउंस होता था, 90% जो लोग थे वो कथा छोड़ के वो परिक्रमा और उनको देखने चले जाते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास जब वो वापस आते थे स्टूडेंट्स, वो सारे व्यक्ति मंदिर जब बंद हो जाते थे, तब भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कथा चल रही होती थी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद क्या कहते थे, कराए आप आई एक्सरसाइज, एक्सरसाइज कराए। तो कृष्ण को कहाँ से देखोगे? कान से देखोगे। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर देन ऐसी जगह पे जाना। एंड इट वॉज वेन ही सॉ शिला प्रभुपाद सिटिंग, अभय बाबू को वहां बैठे हुए देखा, जब ऐसा अनाउंसमेंट भी होता था, तब भी हमारे अभय चरण प्रभुपाद, हमारे खुद के शिला प्रभुपाद वहां से जाते नहीं थे, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की कथा सुनते रहते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय ने क्या कहा था, आई हैव मार्क्ड हिम, मैंने इनको चुन लिया है, ही इज द वन ही लाइक्स हेयरिंग। और ये बहुत आगे तक जाएंगे, बिकॉज प्रभुपाद वॉज हेयरिंग, है ना। therefore he didn't have to go to different places, he manifested all Vrindavan all over the world। क्यों? क्योंकि श्रवण उनका बहुत स्ट्रांग था। तो नवदा भक्ति में आप देखेंगे श्रवण करके परीक्षित महाराज को भगवत धाम मिला। सुखदेव गोस्वामी जो थे कीर्तनम में थे। ठीक है, अभी स्मरणम में कौन है? कौन है स्मरण करके जो भगवत धाम चले गए? एनीवन? स्मरणम है, अर्चनम है, वंदनम है, बताओ कोई। प्रहलाद महाराज, वेरी गुड। प्रहलाद महाराज ने स्मरण करते हुए कहाँ चले गए? भगवत धाम। अच्छा, अर्चनम में कौन है? अर्चनम में कौन है? किसने अर्चना की ठाकुर जी की? पृथु महाराज। पृथु महाराज ने अर्चना करके ठाकुर जी की, अर्चना इज वर्शिपिंग,
डी व्यक्ति, पृथु महाराज वाज वन। एंड वंदनम, वंदनम किसने फॉलो करके गए? एनी, एनीवन? अक्रूर, अक्रूर ने वंदना करके करा, है ना? तो वी हैव श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, पाद सेवनम। पाद सेवनम के लिए कौन है? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी आज तक महाविष्णु के, गर्भोदक्षाय विष्णु के चरण दबा रही हैं। तो दैट इज द हाईएस्ट गोल। देन वी हैव दास्यम, दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। दास्यम में कौन आए? हनुमान जी, यस वेरी गुड। एंड देन साख्यम में, साख्यम में कौन है? अर्जुन, गुड, एक ही को आता है। सोनू ने भी कहा अर्जुन। और आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदनम में कौन है? किसने अपना सर्वस्व, बकी महाराज ने, बलि महाराज, बलि महाराज ने जो है अपना सब कुछ ठाकुर जी पे न्यौछावर कर दिया। तो दीज आर द 9 लिम्स ऑफ भक्ति। कोई भी एक स्ट्रॉन्ग लिम पकड़ लो। इसीलिए यहाँ पे वॉर्न किया जा रहा है कि इतनी सारी किताबें रखो नहीं, इतने सारे लोगों को सुनो नहीं, मतलब लाइक अपने संप्रदाय से बाहर। जरा सा भी कंसेप्ट इधर उधर होता है तो हम चले जाते हैं अपने सुपीरियर को, अरे वो तो ऐसे बोल रहे हैं, अरे वो तो ऐसे बोल रहे हैं। नहीं, कंसेप्ट तो एक ही दे रहे हैं। अभी क्या होता है, मैं और मेरी बहन डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में थे, है ना? जब तक हमारा 10th में ही एनसीईआरटी लगता है, उससे पहले तो स्कूल की भी डिफरेंट डिफरेंट बुक्स होती हैं। सो हम दोनों का बुक्स अलग होता था, लेकिन करिकुलम ऑलमोस्ट सेम होता था कि 9th में इतना कोर्स कंप्लीट होता था, 8th में इतना पढ़ाया जाता था। बट द बुक्स वर डिफरेंट। अगर वो मेरी बुक पढ़ती थी तो वो कंफ्यूज हो जाती थी, अगर मैं उसकी बुक पढ़ूंगी तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी, ऑल दो एट द एंड ऑफ अ डे हम एक ही जगह पहुंच रहे हैं। सो इसीलिए अपना ही कार्य कीजिए। इवन भागवतम, भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से ही व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। जो उसका आश्रम है, जो उसका वर्ण आश्रम है, उसी के हिसाब से उसे कार्य करना चाहिए। उसकी जो प्रवृत्ति है, चाहे वो दूसरे का कार्य कितना अच्छे से भी कर रहा हो, लेकिन अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से कार्य करना चाहिए, चाहे उसमें कितनी भी फॉल्ट्स क्यों ना हो। तो ये चीज ना मेरे को समझ नहीं आती थी कि भाई ये कैसी चीज है क्या नहीं है। सो आप देखेंगे, इवन द्रोणाचार्य की कथा में आप देखते हैं कि कैसे द्रोणाचार्य जब अर्जुन और सारे पांडव्स और कौरवों को क्या सिखा रहे होते हैं, धनुर्विद्या सिखा रहे होते हैं। और धनुर्विद्या सिखाते समय एकलव्य क्या होता है, उनको ऐसे छुप के देख लेता है, उनसे सीखता है, और फिर उनकी मिट्टी की मूर्त बना के उनको एज अ गुरु बना के प्रैक्टिस करता है। एंड फाइनली जब सारे कौरव और पांडव जो होते हैं वो सारी उनको गुरु दक्षिणा दे रहे होते हैं, तो द्रोणाचार्य जा रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कुत्ता बहुत भौंक रहा है ना? तो द्रोणाचार्य बहुत डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, और थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया। एंड व्हेन ही सीज कि कुत्ते के मुंह में ऐसे बाण लगाए गए हैं कि उसका भौंकना तो बंद हो गया, एंड उसको हानि भी नहीं हुई, उसका खून भी नहीं निकला, पर वो चुप हो गया है। सो वो कहते हैं इतना प्रिसाइजली किसने ऐसे बाण मार दिया ना, इतना प्रोसीजन के साथ, इतने अच्छे से किसने किया? एंड देन एकलव्य कम्स एंड ही सेज कि आई डिड इट। तो उन्होंने कहा आपके गुरु महाराज कौन है? उन्होंने कहा आप हैं गुरु महाराज। उन्होंने कहा मैंने तो आपको अपना शिष्य नहीं एक्सेप्ट किया। तो एकलव्य ने क्या कहा कि नहीं, परंतु मैंने आपको गुरु कर लिया, मैंने आपसे सीखा, मैं छुप छुप के देखता था। फिर उनको लेके गए और उनको दिखाया कि ये देखिए द्रोणाचार्य जी, मैंने आपकी मिट्टी की मूर्त बनाई है, मैं यहाँ पे। एंड ही वॉज एक्चुअली वर्शिपिंग हिज गुरु महाराज, है ना? वो प्रसादी भोग लेके आता था, फ्लावर्स करता था, उस जगह को साफ रखता था, उनके सामने प्रैक्टिस करता था। ही वॉज फॉलोइंग एवरीथिंग ऑफ अ स्टूडेंट, बट द गुरु डिडंट एक्सेप्टेड हिम, है ना? तो फिर उन्होंने कहा मैं भी गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम अपना अंगूठा काट दो। नाउ यू कैन से ये हिस्ट्री से बहुत चला आ रहा है कि ऐसा क्यों किया, ऐसा वाई डिड द्रोणाचार्य ने ऐसा किया? पक्षपाती थे, अर्जुन के प्रति पार्शियल थे, कौरवों के प्रति पार्शियल थे, या अपने बेटे अश्वत्थामा के प्रति पार्शियल थे? सो आप देखेंगे कि उन्होंने ऐसा किया क्योंकि जो वो था,
वो भील जाति का था, आदिवासी वाली जाति का था, उसका मेमोरी इतना शार्पन नहीं हुआ था। ही वॉज लाइक अ डॉन, और वो लोगों को परेशान करते थे, आदिवासी लोग थे, है ना। तो वो डॉन थे। अगर डॉन्स को दाऊद इब्राहिम और ऐसे जैसे डॉन्स थे, अभी अभी धुरंधर मूवी का बहुत चल रहा है, धुरंधर 2 का द रिवेंज, उसमें कैसे दिखाया गया है, मतलब ट्रेलर्स में ही अगर आप देखते हैं कि क्या मारकाट हो रहा है, कैसे कैसे मशीन गन्स और ऐसा वेपन्स और बॉम्ब्स यूज हो रहे हैं। तो इनको जब ये सारी चीजें मिल जाती हैं तो ये क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को मारते हैं, काटते हैं। दे डोंट हैव डिस्क्रिशन कि किसी के लिए करना चाहिए, है ना। तो जब द्रोणाचार्य ने कौरव्स और पांडव्स को ये सिखाया था कि कैसे हमें ब्रह्मास्त्र या ये सारे अस्त्र सिखाए हैं, तो उन्होंने डिस्क्रिशन भी सिखाया है कि कहाँ पे फॉरगिवनेस कल्टीवेट करना है, कहाँ पे आपको माफ कर देना है। तो ये सारी चीजें इन डिटेल्स उनको समझाई गई हैं, ऐसे ही नहीं दिया गया। तो दे न्यू द डिस्क्रिप्शन बिकॉज देयर ब्रेन वॉज डेवलप। पर ये चीज इस भील जाति के व्यक्ति को नहीं सिखाई जा सकती थी, इसका दिमाग सिर्फ वायलेंस में चलता था। एंड इसीलिए उन्होंने उसका अंगूठा कटवा दिया कि भाई ये ही इज नॉट अ राइटफुल थिंग कि इसको दिया जाए, है ना। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जैसे उनका स्वयं का द्रोणाचार्य का स्वयं का बेटा कौन था, अश्वत्थामा। अभी अश्वत्थामा वॉज ऑल्सो नॉट सो इंटेलिजेंट ना, पर अर्जुन उनका प्रिय शिष्य था, तो अर्जुन के साथ तो द्रोणाचार्य ने एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी रखी, एकदम बिल्कुल जो पता था वो सब सिखा दिया अर्जुन को। लेकिन जब अश्वत्थामा की बारी आई, अश्वत्थामा ने कहा पापा 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 प्लीज मुझे सिखाओ, है ना। वो पुत्र मोह के लिए उन्होंने उसे ब्रह्मास्त्र चलाना तो सिखा दिया, पर रोकना नहीं सिखाया कि भाई तो इतना मैं नहीं सिखा सकता, तू अभी एलिजिबल ही नहीं है। अभी तूने जिद करके ब्रह्मास्त्र चलाना तो सीख लिया, लेकिन एलिजिबिलिटी नहीं है। अभी क्या हुआ, यही अश्वत्थामा क्या हुआ, यही ब्रह्मास्त्र लेके कृष्ण के पास चला गया और कहता है मैं तुमको अपना ब्रह्मास्त्र दे देता हूँ, तुम मुझे अपना सुदर्शन चक्र दे देते हो, वी कैन हैव एन एक्सचेंज ऑफर। अभी सुदर्शन इज अ हाइड्रोजनोइड बॉम्ब, मोर मल्टीपल टाइम मोर पावरफुल देन ब्रह्मास्त्र। एंड कृष्णा न्यू कि इस बेवकूफ बच्चे को अभी ब्रह्मास्त्र का तो इतना नॉलेज नहीं हुआ, ये एक्सचेंज में आ गया। उन्होंने कहा चल तू अपना ब्रह्मास्त्र भी रख, ये तुम तेरे को मैं ये सुदर्शन भी देता हूँ, इसको संभाल। एंड ही कुड नॉट, ही वॉज लूजिंग हिज लाइफ फेयर, है ना। एंड देन ही सेड त्राही माम कृष्ण, आई एम सो सॉरी, मेरे को ऐसा नहीं करना था। सो देन ही केम बैक एंड ही सेड, और उन्होंने वो कृष्ण को सुदर्शन वापस दे दिया। अभी क्या हुआ है, अभी उसने अर्जुन का देखी देखी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का नॉलेज ले भी लिया, पर उसको वो डिस्क्रिशन नहीं थी। ही वॉज परफॉर्मिंग द एक्ट ऑफ अदर पीपल मोर देन हिज ओन एक्ट। जो उसकी प्रवृत्ति नहीं थी वो करने के लिए, और उसने कित एज अ बीइंग अ लास्ट डे भी नहीं, फॉर द हाफ डे ही वॉज द सेनापति ऑफ द कौरवाज आर्मी। 18 दिन का ये बैटल हुआ था। आखिरी दिन का आधा दिन ही वॉज, दुर्योधन ने मरण शैया के ऊपर अश्वत्थामा को लीडर बना दिया था। उसने क्या किया, रात को अटैक किया। रात को अटैक करने से क्या हुआ, व्हाट ही सॉ इन द फॉरेस्ट, ही सॉ कि कैसे जो है उल्लू जो है बाकी लोगों के घोंसले को रात को अटैक कर रहा है। क्यों, क्योंकि दिन में वो देख नहीं पा रहा, तो उसको आइडिया आया कि मैं भी तो ये एनिमल से सीख सकता हूँ ना, कि मैं भी रात को अटैक करता हूँ। अभी वो अपनी विजय का वो जश्न बना रहे होंगे, और सोते हुए योद्धाओं पे उसने कर दिया। सो दैट वाज द बिगेस्ट रूल ही ब्रोक। धृष्टद्युम्न को मार दिया। और बाकी सारे जो द्रौपदी थे उनके पांचों पुत्रों को मार दिया। और उसके बाद अगले दिन क्या किया, जब ही बिकेम वेरी रेस्टलेस कि अभी अर्जुन आएगा मेरे को पकड़ने, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। लास्ट जो लेगेसी थी उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज, उस पे छोड़ दिया सबने। अर्जुन ने भी छोड़ा ब्रह्मास्त्र उसको काउंटर करने के लिए। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा व्हाट यू पीपल आर डूइंग। हाँ, न्यूक्लियर वेपन्स को तुमने बच्चों का खेल बना रखा है। जैसे अभी ईरान और इसराइल और यूएस का वॉर चल रहा है
है ना, पूरा इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गया वर्ल्ड का। जस्ट जो वो हर्मूज का वे है उसको, द स्ट्रेट ऑफ हर्मूज, उसको रोक दिया, पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी चला गया। तो क्या कर रहे हैं ये, इन्होंने बच्चों का खेल बना दिया ना कि आज हम जाने देंगे, आज हम नहीं जाने देंगे। इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि कितने सारे लोग उसको इन्वॉल्व हो रहे हैं। वैसे ही ब्रह्मा आए, कहते तुम अपना युद्ध लड़ो, अपने घर पे लड़ो ना, अपने लेवल पे लड़ो, और तुम ब्रह्मास्त्र, तुम क्या, इट्स नॉट द टाइम फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, क्या जो तुम ऐसा कर रहे हो। तो अर्जुन को समझ आया, बिकॉज ही हैड दैट वॉरियर थिंग, उसको सिखाया गया था, तो उसने वो ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। पर उसको, अश्वत्थामा को तो आता ही नहीं था। अभी क्या हुआ, ठीक है, कृष्ण ने सेव किया परीक्षित महाराज को, बट उसके रिटर्न में अश्वत्थामा को क्या मिला? अश्वत्थामा को क्या बोला गया, उसको इतना सफर करना पड़ा, ही बिकेम अ चिरंजीवी। और जो उनका एक मणि था यहाँ पे, वो कृष्ण ने निकाल लिया। और वो वूंड आज तक कहते हैं अश्वत्थामा का ऊज आउट कर रहा है, उसमें से बदबू आ रही है। ही इज लिविंग अ लाइफ ऑफ अ लोनर, कोई उनके पास नहीं जाता, किसी के से वो मिलते नहीं है। अभी ऐसा बोला गया है, बट दिस इज हाउ कृष्णा ने उनको पनिश किया और उनको श्राप दिया। बट एट द सेम टाइम ये एक हिडन स्टोरी है, बट लेट मी फर्स्ट कंप्लीट दिस थिंग। तो इससे क्या होता है कि अगर प्रवृत्ति के, जो आपकी प्रवृत्ति नहीं है और आप वो कार्य कर रहे हैं दूसरे की देखा दिखाई, अगर आप एक अच्छे गायक नहीं है, आप अच्छा नहीं गा सकते, और आप दूसरे की देखा दिखाई एक्ट कर रहे हैं, वो आपकी प्रवृत्ति नहीं है, वो क्रिएटिविटी आप में नहीं है, नहीं, आपको जो सेवा आप कर सकते हैं वो आप नहीं कर रहे हो, और वो सारा समय दूसरी चीज, क्योंकि वो अच्छा कर रहा है, ईर्ष्यावश आप ऐसे कर रहे हैं, तो ये आप अपना क्या है, समय खराब कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से ही चलना चाहिए। सो कमिंग बैक टू द हिडन स्टोरी ऑफ अश्वत्थामा, ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा जब फॉर मल्टीपल मल्टीपल इयर्स ही वॉज सफरिंग, ही वॉज बीइंग अ लोनर, और उनकी बॉडी में से घाम ऊज आउट कर रहे थे, बदबू आती थी, और सिविलाइजेशन में वो जा नहीं सकते थे क्योंकि वो बहुत बुरे से दिखने थे। So he went to Vrindavan one time, and he did the tapasya of Srimati Radharani, and it was only Srimati Radharani that helped him कि उनका जो वो wound है वो हील हुआ, and he became a bit comfortable। अभी कोई बीमारी में होता है किसी को, इवन बुखार 99 का भी बुखार आ जाए तो शरीर कैसा होता है ना, टूटता है, कमर में दर्द होता है, सर में दर्द होता है। तो अश्वत्थामा को तो एक नॉन हीलिंग वुंड हो गया था, जिसमें से पस निकल रहा था, गैंग्रीनस हो गया था। अभी वो कितना रेस्टलेस और अनकंफर्टेबल थे, बट इट इज बाय द बेनेडिक्शन ऑफ श्रीमती राधा रानी की ही वॉज एबल टू हील हिमसेल्फ। बट यस, ऑफ कोर्स ही इज अ चिरंजीवी। अब जब कल की अवतार आएंगे, एंड वो पूरे वर्ल्ड के जितने भी ये उस समय जो शासक होंगे, यवन लोग, उनको डिस्ट्रॉय करेंगे कल की अवतार, देन अश्वत्थामा विल बी हेल्पिंग हिम। So coming back to the fifth one, हानि लाभ में समचित रहे, है ना, ये भी हमें ध्यान रखना है कि हानि और लाभ में समचित रहे। अगर लाभ हो गया तो इतने ज्यादा खुश ना होए कि समय बर्बाद कर दे, और अगर हानि हो गई तो इतने दुखी ना होए कि फिर समय बर्बाद कर दे। कभी कभार क्या होता है, ज्यादा खुशी भी क्या होता है, इंटॉक्सिकेटेड होती है, एनी फीलिंग विच इज एट अ वेरी एक्सेसिव लेवल, वो भी आपको दिक्कत कर देती है। इनफैक्ट हमारी होम्योपैथी में तो दवाई भी है, जैसे एलिमेंट्स फ्रॉम होता है ना, कि कोई बीमार है किस वजह से, है ना, किसी का कोई आशिक का दिल टूट गया और वो रो रहा है, तो हम क्या लेते हैं उसमें होम्योपैथी में, किसका दिल टूट गया, एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटेड लव। कोई उसकी किसी की गर्लफ्रेंड ने उसको धोखा दे दिया, तो फिर हम लेते हैं एलिमेंट्स फ्रॉम बिट्रेयल। तो उसमें हमारी दवाइयां हैं ना, ऐसे ही हमारी एक दवाई है, एलिमेंट्स फ्रॉम हैप्पीनेस, एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग हैप्पी, मतलब वो इतनी खुश हो जाता है व्यक्ति, इतना खुश हो जाता है कि उसकी बॉडी में अस्थिरता आ जाती है और वो बीमार हो जाता है। तो हमारी होम्योपैथी में एक दवाई है जिसका नाम है कॉफिया, है ना, कॉफी बीन से बनती है दवाई, और उसमें यह लिखा हुआ है एलिमेंट्स फ्रॉम हैप्पीनेस। हम्म है ना, और ऐसी भी दवाइयां हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम एक्साइटमेंट, कि कोई चीज आपको मिली, बहुत, आप बहुत एक्साइटेड हो गए, है ना, तो आपका नर्वस सिस्टम क्या होता है, इतना फ्लेड अप हो जाता है कि आपको
एपिलेप्सी आ जाती है। मतलब मिर्गी का भी दौरा पड़ सकता है। तो एलिमेंट्स फ्रॉम एक्साइटमेंट भी होता है, एपिलेप्सी फ्रॉम एक्साइटमेंट भी है। सो कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशंस को अगर वो आप बहुत स्ट्रांगली करते हैं तो वो बीमारी का कारण बन जाता है। तो इसीलिए कहा है कि समतल रहें, बैलेंस में रहें। सुख में इतना ज्यादा इंटॉक्सिकेट होकर सुखी ना हो जाए कि ठाकुर जी को भूल जाए, और दुख में इतना ज्यादा दुखी ना हो जाए, डिप्रेस ना हो जाए कि किसी कार्य में मन ही ना लगे। ठीक है। और शोक आदि के वशीभूत ना हो, शोक आदि के, ठीक है, कोई शोक वाला प्रॉब्लम आता है तो गिव योर सेल्फ अ टाइम टू मूव ऑन। क्योंकि अगर आप मूव ऑन नहीं करेंगे, जो स्टेगनेट वाटर होता है, जो रुका हुआ पानी होता है, जो कि उसमें क्या होता है, बदबू आती है, वो बीमारी का घर हो जाता है, कीचड़ हो जाता है, वहां पे क्या आ जाती है, काई जम जाती है। तो क्या करना है हमें, एक स्थिति को मेंटेन, शोक की स्थिति को मेंटेन नहीं करना, उसी के अंडर नहीं रहना। गिव योर साइन टाइम कि आप जो शोक में है, आपको मौन करना है, आपको यू नो रोना है, आपको दिल दुख रहा है, ठीक है, एक समय दीजिए। कोई कई बार ऐसा शोक का परिस्थिति हो जाता है, फैमिली में कोई डेथ हो गया, कोई दूर जा रहा है, कोई बीमारी, ऐसा है, लेकिन वहां पे स्टक रहना इज नॉट गुड इंटेलिजेंस। उससे निकलने का प्रयास करना चाहिए, है ना। हम अर्जुन के केस में भी देखते हैं, महाभारत के युद्ध में, जब अर्जुन जो था जरासंध को मारने के लिए दूसरी जगह था, और द्रोणाचार्य ने क्या बना दिया था, चक्रव्यूह बना दिया था। उसके अंदर कौन घुस गए थे, सॉरी, अर्जुन कहीं और फाइट कर रहा था, और जरासंध को एक शिव जी का ये बेनिडिक्शन था कि एक दिन वो अर्जुन के ऊपर रहेगा, अर्जुन को मार नहीं सकेगा, लेकिन एक दिन वो युद्ध में, जब महाभारत का युद्ध होगा, वो ऐसा करेगा कि ही विल हैव द मैन ऑफ द मैच ऑफ द डे। उस दिन का वो मैन ऑफ द मैच होगा। तो जिस दिन जरासंध का वो डे था, उसने कहा मेरे को यही डे चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, जरासंध ने द्रोणाचार्य को कहा चक्रव्यूह बनाओ, और अर्जुन को बहुत दूर किसी का फाइट में इन्वॉल्व कर दिया। अभी अर्जुन बहुत दूर फाइट कर रहे हैं, और वहां पे द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह बना दिया, और पांडव की जो सेना है वो जो है फाइट कर रही है, और उसमें बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हो रही है, मार रहे हैं, क्योंकि चक्रव्यूह को भेदेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं, और वो आगे बढ़ नहीं पा रहे। क्योंकि चक्रव्यूह क्या होता था, वो एक डिफेंस का था, कि वो अपने आप को तो सब प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और दूसरी आर्मी को जो है हार्म कर रहे हैं। है ना। जैसे ईरान ने क्या किया कि मैंने यूएस पे तो मेरा मिसाइल जाएगा नहीं, इसराइल भी मेरे को मार रहा है, यूएस भी मेरे को मार रहा है, तो मैं क्या करूं, मेरे पास जाएगा तो नहीं, मैं एक चक्रव्यूह क्रिएट कर देता हूँ, मैं ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, दुबई पे अटैक करता हूँ, आसपास की कंट्री, सऊदी अरेबिया, इन सारी कंट्रीज पे अटैक करता हूँ। जब पूरा वर्ल्ड हिलेगा, तो फिर वो अमेरिका, वो इसराइल के ऊपर क्या करेंगे, प्रेशर बनाएंगे। और उसने इतना ज्यादा अपना 7 लेयर्स ऑफ लीडरशिप बना के रखा है ना, कि अभी उनका जो हाई कमान वाला लीडर है वो बॉम्ब अटैक में मर गया। उनको लगा अब ये ईरान जो कंट्री है कोलैप्स कर जाएगी, है ना। पहले क्या हुआ था अफगानिस्तान में, सदाम हुसैन के मरते ही क्या हुआ, वो कंट्री कोलैप्स कर गई, और यूएस का उसके ऊपर इन्वेजन आ गया, है ना। पर लेकिन ईरान वर वेरी स्ट्रैटेजिक, उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग चक्रव्यूह बनाया हुआ है, दे हैव कि अगर ये टॉप क्लास लीडर मर जाएगा तो दिस इज द सेकंड टॉप क्लास लीडर, ऐसे उन्होंने 7 स्ट्रैटेजिक लीडरशिप बना रखा है। सो सी दीज वॉर्स में भी आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। सो अभी क्या था, द्रोणाचार्य ने भी ऐसा ही बना रखा था कि उनकी साइड के, कौरवों की साइड पे कोई भी सोल्जर मर नहीं रहा था, क्योंकि डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग था। और जो पांडवों की साइड पे वो ऐसे तीर मार रहे थे, ऐसे वॉर कर रहे थे कि वहां पे बहुत ज्यादा लोग मर रहे थे, कैजुअलिटीज हो रही थी। तो युधिष्ठिर महाराज वॉज वेरी कंसर्न्ड कि अगर ये चक्रव्यूह तोड़ा नहीं ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अभिमन्यु केम एंड वॉलेंटियर्ड, उन्होंने कहा देखो आ, ताया जी, मैंने चक्रव्यूह के अंदर घुसने का तो मुझे पता है, पर बाहर आने का नहीं पता। वो मैंने अपनी मम्मा के गर्भ में सुन लिया था, पर जब तक पापा बताते कि कैसे बाहर आना है, तब तक मम्मा सो गई थी, सो आई कुड नॉट हेयर दैट। तो मेरे को अंदर घुसने का तो आता है। तो युधिष्ठिर महाराज वाज लाइक ओके वेरी वेल, यू जस्ट मेक एन एंट्री फॉर अस, एंड मैं और भीम जो है तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे, वंस वी, हमें एक बार चक्रव्यूह भेद दे, उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो अभिमन्यु एंटर्ड द चक्रव्यूह, उन्होंने भेदा, लेकिन बिफोर भीम एंड बिफोर युधिष्ठिर महाराज कुड एंटर द चक्रव्यूह, तो क्या हुआ, जरासंध का वो वरदान था वो एक्टिवेट हो गया और वो पांडव आर्मी के ऊपर भारी पड़ा। एंड ही कुड नॉट अलाउ दोस महारथीज एंड वॉरियर्स टू कम बिहाइंड अभिमन्यु। पर अभी अभिमन्यु तो अंदर चला ही गया था, अब इन लोगों को तो आता ही नहीं भेदना। अर्जुन बहुत दूर फाइट कर रहा है, और चक्रव्यूह के अंदर क्या हुआ, अभिमन्यु के साथ इतना गंदे से फाइट किया गया, जैसे 1-to-1 वॉर का वो रहता था कि एक योद्धा के साथ एक योद्धा ही फाइट करेगा, जो चैरियट पे है वो चैरियट पे ही फाइट करेगा, जो एलिफेंट वाला है वो एलिफेंट पे ही करेगा, जो हॉर्स वाला, जो पैदल वाले हैं वो पैदल। तो कोई भी इस चीज को ब्रेक नहीं करता था, परंतु अभिमन्यु के साथ क्या हुआ, 7 to 10 योद्धास ने उसको अटैक किया, बट ही वॉज फाइटिंग वेरी ब्रेवली। बट ही वॉज सच ए 14-year-old बॉय ओनली ना, और इतने सारे लोगों ने उनको कैप्चर कर दिया और इतना ज्यादा उनको टॉर्चर करा। तो फिर क्या हुआ कि नाउ ही डाइड, है ना, एंड इट वॉज इन द मिडल ऑफ द वॉर। अभी जब अर्जुन को ये पता चला कि उनका यंग सन, 14-year-old सन जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, ही हैज डाइड, तो होल हेल ब्रोक लूज ऑन हिम। ही स्टार्टेड क्राइंग, हर्लिंग लाइक एनीथिंग। कृष्णा ने तब ये नहीं कहा कि बेटा अभी तेरे को भगवत गीता सुनाई, वी आर नॉट अ बॉडी वी आर सोल। नो, कृष्णा गेव हिम द होल टाइम कि भाई तू रिजॉल्व कर, तेरे को दुख है ना तो दुख मना, कोई दिक्कत नहीं है, यू आर ह्यूमंस, यू हैव इमोशंस, तुमको करने का है ना। बट द नेक्स्ट डे अर्जुन वॉज रेडी विद हिज गांडीव एंड केम बैक। सो यहाँ क्या कर रहे हैं कि शोक के ऐसे वशीभूत ना हो कि आप जो है अपना कार्य जो है करना ही भूल जाओ। यू शुड गिव योर सेल्फ अ ब्रेवमेंट टाइम, मतलब जो दुख बनाने का समय है वो दो, लेकिन उसके बाद अपने आप को उससे खींचो। तो आई विल लाइक टू एंड माई क्लास हेयर। गौर रात्रि एवरीवन, and